आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन है ये, और ये हमारी क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। ओके। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? तो आज हमारे पास क्वेश्चन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन आसान है, देखते हैं कैसे है। अल्फ़ा एंड बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते बताऊंगा मैं, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू उसने बोला 2 है, ठीक है, चलो मान लिया। सेकंड, इसको एक्सप्लेन करने का जो उसने रीज़न दिया कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज़ ग्रेटर देन मोड ऑफ दिस, इसका मोड, ठीक। देखो, है तो ये चीज़ वैसे ट्रू, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन करने में आ रही है यूज़ या नहीं, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, पहले तो हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा बार बीटा अपॉन मोड अल्फ़ा बीटा। देखो, मुझे पता है कि मोड Z1, सॉरी ये मोड नहीं, मुझे ये पता है कि जो मेरा Z1 Z2 बार होता है और Z2 Z1 बार होता है, वो होता है मेरा 2 मोड ऑफ Z2 Z1 कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। ये जो थीटा वन है ये Z1 का आर्गूमेंट है, थीटा टू Z2 का आर्गूमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं वही चीज़ रख देता हूँ, तो ये होगा मेरा 2 मोड अल्फ़ा Z नहीं, ठीक है, मोड अल्फ़ा मोड बीटा कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन मोड अल्फ़ा मोड बीटा, ठीक है। ये तो कट हो गया इससे। आंसर क्या है मेरा? 2 कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, यानी कि एक तरह से 2 कॉस थीटा, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कॉस थीटा पर डिपेंड है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 से 0 फिर -1 तक जाती है, ठीक है। इस रेंज में लाई करती है कॉस थीटा की, यानी कि मैक्स वैल्यू हो गई इस एक्सप्रेशन की 2, क्योंकि मेरी मैक्स 1 है। और लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, देखो वैसे पूछा नहीं पर देख लेते हैं। लीस्ट वैल्यू हो जाएगी मेरी -2, 0 नहीं होगी, -2 होगी, ठीक है, क्योंकि -2 0 से छोटा है, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू मेरी -2 हो जाती है, यहाँ पे मेरी मैक्स वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। मैक्स इक्वल टू 2, यानी कि मेरा असर्शन सही है, ठीक है। असर्शन सही होने के लिए मेरे पास क्या आया है? देखो, असर्शन सही होने के लिए मैंने क्या एज्यूम किया? ये एज्यूम किया, ठीक है। अब ये चीज़ मैं रीज़न से डिराइव कर पा रहा हूँ या नहीं, वो देख लेते हैं। अगर कर पा रहा हूँ तो ए ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ तो बी ठीक है, ठीक है। तो देखो, कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल्स टू 1 के होने का मतलब है कि कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल्स टू 0, यानी कि थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, यानी कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, ये कोलिनियर हैं और एक लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरी लाइन हो गई। अब देखो, तुम ये कह सकते हो कि मैंने सीधा ओरिजिन से क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को कंडीशन गिवन नहीं है कि ये जो Z1 और Z2 ये दोनों ही ओरिजिन के एक तरफ हैं, दोनों ही ओरिजिन के उस तरफ हैं, या एक इधर है एक उधर है, ठीक है। अब देखो, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, इसने सपोज मैं ये लेता हूँ अपना Z1 कोमा Z2, यहाँ ले रहा हूँ मैं, सारे केसेस को कंसिडर करूँगा, ठीक है, ठीक है। एक बार दोनों अलग अलग और एक बार दोनों एक तरफ, ठीक है। मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो मेरा असल में मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 आ गया, ठीक है। मोड ऑफ Z1 क्या है? ये डिस्टेंस। मोड ऑफ Z2 क्या है? ये डिस्टेंस। मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या है? ये पूरा इसका इससे डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस के सम के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर मतलब मेरे को दिखी नहीं, ठीक है, लेकिन मैं इसको नेगेट नहीं कर सकता। अब मैं दोनों को एक साइड रखता हूँ, ठीक है। एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मेरी दूसरी लाइन है, इस पर ये मेरा Z1 है और ये मेरा Z2 है। मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा? देखो, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है मेरा, वो ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये तो मोड ऑफ Z2 माइनस मोड ऑफ Z1 के इक्वल हो गया। मोड ऑफ Z2 क्या है? ये पूरा डिस्टेंस, और मोड ऑफ Z1 क्या है? ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो है इस पूरे डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस के सब्सट्रैक्शन के इक्वल हो गया, ठीक है। अब मान लो
मेरा जो मोड ऑफ Z1 Z2 माइनस Z2 है और मोड ऑफ Z1 है, चलो दोनों का मोड कर देते हैं एक बार और। ये चलो मोड नहीं करते हैं, ये वाला डिस्टेंस सपोज नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये बड़ा है छोटा है, लेकिन डिस्टेंस तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो मैं इसको ये ऐसे लिख सकता हूँ, मोड ऑफ Z2 माइनस मोड ऑफ Z1, ठीक है। तो ये मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 माइनस Z1, ये वाली चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इक्वल टू वाली चीज़ को कर रहा है। अब बात आती है ग्रेटर देन वाली की, तो एक ऐसा केस देखना पड़ेगा जिसमें ग्रेटर देन हो, यानी कि मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज़ ग्रेटर देन मोड ऑफ Z1 माइनस मोड Z2 और इस पूरे का मोड, ये डिस्टेंस जब इससे ज़्यादा हो। तो देखो एक ऐसा केस कंसिडर करने की कोशिश, सोचने की कोशिश करते हैं कि ये कब ज़्यादा होगा। Z1 Z2 जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये देखो, ये जो हमने पूरी लाइन देखी थी ना, ठीक है, ये वाली, इसको दोबारा से कंसिडर करते हैं। इसमें ये डिस्टेंस इसके इक्वल आ तो गया, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 भी तो होगा, ठीक है गाइज। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये वाली भी हो रही है, ठीक है। इस केस में ना देखो, ये वाली चीज़ थी कि 0 θ1 इक्वल टू θ2, यानी कि दोनों ही एक साइड पर हों, कॉलिनियर भी हों और एक साइड पर भी हों। लेकिन जो मेरी ये वाली कंडीशन है इक्वल टू वाली, ठीक है, वो मेरी तब पूरी कब पूरी होगी, जब मेरा θ1 माइनस θ2 जो है n π/2 आएगा, नहीं ये आएगा 2n π। ऐसे केस में ना देखो, जब, क्योंकि देखो एक इधर है एक उधर है, तो एक का जो स्लोप है वो हो जाएगा ये, ठीक है, दूसरे का स्लोप हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोनों के जब माइनस करके मेरे पास, जब दोनों का जो सम है यानी कि θ1 प्लस θ2, मेरे पास 180 आएगा, यानी कि पाई आएगा, तब ये इक्वल टू वाली जो कंडीशन है ये इक्वल टू वाली ये होल्ड होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है कि दोनों की दोनों जो ये हैं ये ज़ीरो है, पाई नहीं है। पाई होती है पता है, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो -2 है ना, ये जो लीस्ट वैल्यू है, ये पाई होती है -2 हो जाएगा, और ये इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यानी कि आर और ए जो हैं ये अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर है वो बी है, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है गाइस, थैंक यू।